नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। विंध्य क्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मनोज इंदुरकर ने मानसून के मौसम में होने वाली बीमारियों और उनसे बचाव के तरीकों को लेकर समय जगत से खास बातचीत की। उन्होंने बताया, वर्षा ऋतु में दूषित पानी, खुले खाद्य पदार्थ और गंदगी में पनपने वाले कीटाणु अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं, जिनमें डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, त्वचा रोग और फूड पॉइजनिंग प्रमुख है। मक्खियों के माध्यम से खाने में पहुंचने वाले बैक्टीरिया और खुले खाने के सेवन से संक्रमण तेजी से फैलता है। डॉक्टर इंदुरकर ने नागरिकों से अपील की कि वे इस मौसम में खास सावधानी बरतें, बंद पानी को ना पिएं, उबला हुआ या फिल्टर किया गया पानी इस्तेमाल करें, खुले में बिक रहे खाद्य पदार्थों से दूरी बनाए रखें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों को विशेष देखभाल की जरूरत है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। पर हैं विंध्य क्षेत्र के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मनोज इंदुरकर जी के साथ। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का सीजन शुरू हो चुका है। सर, वर्षा जनित बीमारियों के बारे में और इनसे रोकथाम के उपाय के बारे में बताएं। अभी जिस तरह से मौसम चेंज होता है ना, और वर्षा ऋतु के दौरान जो पानी है उससे ही जो बीमारियां होती है वो अधिकतर जो सबसे मुख्य जो होता है जैसे कांगड़ा, ये एक तरह का डायरिया होता है और काफी बहुत ही अधिक मात्रा में जब वो दस्त हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में किडनी पे भी असर आता है। तो एक मुख्य कारण तो इसका यही होता है कि जो दूषित खाद्य पदार्थ होता है, दूषित पानी होता है, जिसकी वजह से ये होता है। और जो अक्सर देखा गया है कि खाद्य पदार्थ में जो मक्खियाँ बैठती है, वो अगर ओपन अपन खाना खाए, ओपन कोई भोज्य पदार्थ ले, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे मुख्य कारण जो होता है डायरिया और उसके पास होने की संभावना रहती है। ऐसे अन्य कारण होते हैं जिसकी वजह से भी डायरिया होता है ना, तो उसमें भी जो दूषित पानी है या भोज्य पदार्थ है, उसकी वजह से डायरिया पतले रक्त की शिकायत होती है, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो। तो ये इन लोगों को संभावना बहुत अधिक रहती है। तो सावधानी में ये रखें कि जो खुले इसमें जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे मक्खियों का अ, जिस पर बैठी हुई है, इस तरह के भोज्य पदार्थ को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये जो दूषित खाना या दूषित पानी है, ये घातक भी हो सकता है। और कई बार हम लोगों ने देखा है कि कई लोगों की किडनी तक की खराब होती है और डायलिसिस तक की कराना पड़ता है। इसके अलावा कई इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि टाइफाइड है। ये भी जो भोज्य पदार्थ अगर दूषित है, पानी दूषित है, तो टाइफाइड की संभावना इस समय काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और भी कई डिसेंट्री होती है, ये भी घातक हो सकती है ये। तो ये इन्फेक्शन इस समय काफ़ी बढ़ जाएँगे, अगर हम लोगों ने सावधानी जो मैंने बताई वो नहीं बरती है। और इसके अलावा अगर कोई जिसको ऑलरेडी बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, तो जब मौसम चेंज होता है तो जो निमोनिया है उसकी संभावना बढ़ जाएगी, सर्दी-खाँसी की संभावना फिर पुनः वापस से बढ़ जाएगी। तो हमेशा जो लेकिन विशेष तौर पे ध्यान रखना अपने को, वो यही होगा। जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए रीवा से ब्यूरो चीफ अनुरागदीप शुक्ला की रिपोर्ट। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।
नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। शिवपुरी जिले के बेराड़ नगर में शिक्षा और प्रतिभा का अद्वितीय संगम उस समय देखने को मिला जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बेराड़ क्षेत्र के कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बेराड़ नगर पंचायत के अध्यक्ष मालती लक्ष्मण सिंह रावत रही, जबकि अध्यक्षता विकासखंड अधिकारी अवधेश सिंह तोमर ने की। विशिष्ट अतिथियों में BRCC शिवचरण जाटव, संकुल प्राचार्य भरत सिंह धाकड़, दिनेश यादव सहित कई शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मंच संचालन कल्याण सिंह वर्मा ने कुशलता से किया। एसोसिएशन अध्यक्ष महेंद्र धाकड़ ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर क्षेत्र के उन विद्यालय संचालकों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। शिवपुरी जिले के बेराड़ नगर में पाल बघेल समाज द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसने पूरे नगर को श्रद्धा, संस्कृति और समाज की एकता से भर दिया। हजारों की संख्या में समाज के लोग इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, जिससे यह आयोजन जनमानस की आस्था और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बन गया। शोभा यात्रा की शुरुआत बेराड़ के काली माता मंदिर से हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों, मुख्य बाजार, बस स्टैंड से होती हुई वृंदावन मैरिज गार्डन तक पहुंची। रास्ते भर आमजन ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। एक निजी गार्डन में समाज की सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मंच संचालन दीवान सिंह बघेल ने किया। इस सभा में समाज के वरिष्ठ जनों ने देवी अहिल्याबाई होलकर के त्याग, सेवा, न्यायप्रियता और आदर्शों पर विस्तृत प्रकाश डाला और समाज को उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी। नमस्कार, मैं संदेश छायाचित्र आप देख रहे हैं पुष्प खबर समय अर्पित कर जगत। सभी आइए ने नजर उन्हें सादर डालते हैं आज नमन की किया। ताजा तरीन खबरों पर। शिवपुरी जिले के कोहली तहसील ग्राम दुल्हारा में वर्षों से शासकीय विद्यालय और पंचायत की जमीन पर चल रहे अतिक्रमण को हटाया गया। ग्रामीणों द्वारा लगातार की जा रही शिकायतों के मद्देनजर तहसील कार्यालय पौड़ी ने सख्ती दिखाते हुए इस मामले में संज्ञान लिया। पौड़ी विभाग के तहसीलदार निशा भारद्वाज ने पुलिस पर स्थानीय पटवारी और राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचकर दबंगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटवाया। ये अतिक्रमण शासकीय विद्यालय की जमीन पर था, जिसे वर्षों से निजी रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे बच्चों की पढ़ाई और विद्यालय के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। तहसीलदार द्वारा की इस कार्रवाई से क्षेत्र के ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। शिवपुरी जिले के पौड़ी विभाग अंतर्गत चर्च थाना क्षेत्र में एक 23 वर्षीय युवती ने अपने साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। युवती का आरोपी गांव का ही एक युवक उसे डरा धमकाकर जयपुर ले गया और वहां उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक शोषण किया, जिसके बाद पीड़िता ने चर्च थाने में शिकायत दर्ज कराई। चंद घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। सत्तावत परिवार की कुलदेवी माता जी के नवनिर्मित मंदिर में 5 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शतचंडी महायज्ञ का आयोजन पूरे भक्तिभाव और वैदिक परंपराओं के अनुरूप आरंभ हुआ है। इस आयोजन का धार्मिक नेतृत्व पंडित दिनेश नागर और मनीष नागर के सानिध्य में किया जा रहा है। महोत्सव के तहत आज बाहर माता जी की प्रतिमा का नगर भ्रमण बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें पूरे गाँव में सहभागिता निभाई। ग्रामवासियों ने श्रद्धा के साथ जगह जगह पुष्प वर्षा कर माता का भव्य स्वागत किया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम के आगामी दिनों में प्राण प्रतिष्ठा, कलश ध्वज यात्रा, मूर्ति पूजन, कलश स्थापना, पूर्णाहुति और महाप्रसादी जैसे महत्वपूर्ण आयोजन होंगे। के अंतर्गत परिवार के सहयोग से 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है और हवन पद्धति से पूरा सनातन धर्म के हिसाब से चल रहा है और 5वें दिन इसका मूर्ति प्रतिष्ठान होगा और प्रसादी ग्रहण की जाएगी लोगों सब गांव वालों की तरफ। हमारे परिवार में भुवनेश्वरी माता की मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। 5 दिवसीय यज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ का 4था दिवस है। आज पूरे गांव में माता जी की प्रतिमा का भ्रमण हुआ है और कल महाप्रसाद देव जी कल प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज हमारे परिवार में भव्य मंदिर बन चुका है और भव्य मंदिर बनने के बाद कल पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार और हर्ष उल्लास से इस मूर्ति का पूरा गांव के आसपास के लोग भी बता रहे हैं प्रसादी ग्रहण करने का बड़े आनंद उत्साह का आनंद आ रहा है। पूरा परिवार एकत्रित हो गया है, बहन भाई सब जो नौकरी कर रहे हैं बाहर वो भी सब एकत्रित हो गए। ऐसा अभी माहौल नहीं बना है कि सब परिवार के साथ बैठ जाए। आज पूरा परिवार के साथ बैठा हुआ है। माता जी की बहुत कृपा है, माता जी की
जय बाणेश्वरी माता। प्राण माता के नवनिर्मित मंदिर में भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ यहाँ नैनोरा में हुआ है। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम कलश यात्रा गंगा जल पूजन किया गया था। द्वितीय दिवस यज्ञ मूर्ति व्यास और 15 दिवस से माता जी को स्नान कराया गया था। तृतीय दिवस में फलादी से माता जी का स्नान कराया गया था। चतुर्थ दिवस जैसे कि आज नगर भ्रमण, पूरे माता जी को नगर भ्रमण में भ्रमण कराया गया था। सभी ग्रामवासियों ने अपनी श्रद्धा अनुसार माता जी के भव्य मूर्ति के सामने अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए थे। आज पूरा परिवार राजपूत, हमारा पूरा नैनोरा का परिवार इकट्ठा हुआ है। सभी एक साथ मनोभाव से माता जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसी तरह ये परिवार जुड़ा रहे और माता जी का दर्शन लाभ लेता रहे। धन्यवाद। ये हमारे मेवाड़ की जो मातेश्वरी बाणेश्वरी माता जो है सिसोदिया वंश की कुल देवी है बाणेश्वरी माता, और ये हमारा शक्तावत परिवार, हमने एक सपना देखा था सबने मिलके कि हमारे मातेश्वरी का एक मंदिर बने पूरे परिवार ने मिलके, और 2 साल पहले ये हमने इसकी नींव रखी और सबने मिलके, सबका सहयोग रहा और सबके सहयोग से काम हुआ। और हम मातेश्वरी की जोत लेके आए चित्तौड़गढ़ से परिवार जाके, पूरा जो जोत आज भी जल रही है। और 1 तारीख से प्रोग्राम चालू हुआ और ये प्रोग्राम 5 तारीख तक चलने वाला है। 1 तारीख से यज्ञ का कार्य चालू हुआ, 2 तारीख को नवचंडी का यज्ञ हुआ, और 4 तारीख जो आज थी, आज हमने माता जी का मूर्ति भ्रमण का कार्यक्रम रखा था, जिसमें माता जी का पूरे गांव में मूर्ति भ्रमण हुआ। सारा परिवार, बहन बेटियां सब उपस्थित रहे, यहाँ पे परिवारजन, साथ रिश्तेदार सभी उपस्थित रहे। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।